नमस्कार दोस्तों, आज हम पीई रेशियो के बारे में बात करेंगे और ये कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या रहना चाहिए कि जिससे हम ये पीई रेशियो निकाल सकें, उस पर बात करेंगे। तो पीई रेशियो निकालने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, एक्स एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप $400 करोड़ का है। प्रेजेंट टाइम में शेयर प्राइस चल रहा है, मार्केट में शेयर प्राइस 200 पे चल रहा है। मार्केट में शेयर प्राइस 200 पे चल रहा है, शेयर प्राइस है मार्केट कैप है 400 करोड़ रुपये का। तो अब टोटल इनके पास शेयर जो है, ये सारे वित्तीय किसी भी कंपनी का वित्तीय रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है। शेयर प्राइस तो आप मार्केट में आसानी से देख पाएंगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, और मार्केट कैप भी वहीं पे दिखा दिया जाता है कि हाँ कितना मार्केट कैप है। ये दो चीज़ मुख्य रूप से अवेलेबल रहता है कंपनी के पास। ये भी अवेलेबल रहता है, ये आपको अच्छे से देखना होगा। किसी भी स्टॉक्स के उसकी वेबसाइट पे जाके उसका शेयर प्राइस कितना शेयर है उसके पास, ये भी आप अवेलेबल कर ले सकते हैं अपने से। तो मान लीजिए इसके पास 10 लाख शेयर है, एक्स कंपनी के पास 10 लाख शेयर हैं और शेयर प्राइस चल रहा है 200 रुपये पे, मार्केट कैप 400 करोड़ रुपया है। तो अब इसकी हमको, जैसे कि क्वार्टरली रिपोर्ट इसने जारी किया, क्वार्टरली रिपोर्ट जारी किया तो इसने नेट प्रॉफिट बताया। नेट प्रॉफिट इसने 14 करोड़ रुपया बताया। तो अब नेट प्रॉफिट हमको मालूम चल गया, टोटल शेयर प्राइस मालूम चल गया। तो हम अब निकालना क्या है कि एक शेयर पे उन्होंने कितना कमाया। 1 शेयर पे नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 1 शेयर प्रॉफिट। तो 1 शेयर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको टोटल 14 करोड़ में 2, 4, 6, 7 में 10 लाख से भागा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 3, 3 कट गया, निकल के आया कितना, 140 रुपया। तो यानी कि एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया, 140 रुपया। ये क्वार्टरली है, यानी 3 महीना का रिपोर्ट है। तो हमको एक शेयर का दाम मिल गया। अब पीई रेशियो निकालने का सूत्र क्या होता है। पीई रेशियो निकालने के लिए तो शेयर प्राइस बटे एक शेयर का दाम, एक शेयर की कमाई, यानी कि एक शेयर की कमाई क्या है। तो शेयर का दाम 200 पे चल रहा है, एक शेयर की कमाई 140 रुपया है। कट गया 14, एक मरतबे 6, 60, 14 छक्के 56, 4, 1.4 ये रेशियो आया। तो पीई रेशियो 1.4 आया। इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो 1.4 रुपया अगर लगाएंगे तो हमको 1 रुपया कमाई होगा। यानी कि पीई रेशियो इतना कम है, तो यानी कि सिर्फ मान लीजिए 1.5 रुपया लगा के हम 1 रुपया कमा सकते हैं इस स्टॉक्स में, क्योंकि इसका अर्निंग प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है। 140 रुपया अर्निंग है एक शेयर का, यानी कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो अर्निंग प्राइस ग्रो की है, तो इस अकॉर्डिंग हम सिर्फ 1.5 रुपया लगा के 1 रुपया कमा सकते हैं। अब इसी कंपनी का आप बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू आपको दिखेगा
तो बुक वैल्यू निकालने के लिए तो बुक वैल्यू के लिए मार्केट कैप कितना है 400 करोड़, शेयर प्राइस टू बुक वैल्यू, और टोटल शेयर कितना है वर्तमान टाइम में 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 400 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 3 गो 3 गो 3 गो 3 गो, इसका बुक वैल्यू आया 4000। यानी कि इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है, जो बुक वैल्यू से 4000 गुना ज़्यादा है। यानी कि कंपनी काफ़ी अधिक ग्रो कर चुकी है, इसलिए ये इसका वैल्यू मार्केट में बहुत हाई है। और इस तरह की कंपनी में भले ही से पी रेशियो 1.4 है, लेकिन बुक वैल्यू 4000 है, क्योंकि इसका ग्रोथ जो है काफ़ी हो चुकी है। अगर इस सिर्फ पी रेशियो को देखेंगे, इसको देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप फिर ये इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बुक वैल्यू मार्केट का ओवरऑल है। ये कभी भी मार्केट आदमी प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट गिर सकता है, या मार्केट ओवरऑल हो जाता है, जैसे कि फैल जाता है, तो वो धीरे धीरे उसके बाद वो आगे ग्रो करता है। कोई भी कंपनी स्टॉक्स जो है वो जो तेज़ी से ग्रो करती है तो वो शुरुआती चरण में ही करती है, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स अगर वो शुरुआती चरण में मजबूत है, आगे उसकी भी संभावना भी उस जो सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का भारत में मांग है, भारत या क्या अन्य देशों में भी डिमांड है, तो उस सेक्टर के प्रोडक्ट का या जो भी सेक्टर काम कर रही है, तो वो सेक्टर की बढ़ने की चांस जो है बहुत अधिक हो जाती है। तो इसमें और चीज़ देखना पड़ता है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट बना रही है, मटेरियल क्या बना रही है, क्या उपयोग कर रही है, तो उसको जनता किस तरह से देखती है। तो अगर उसमें चाहत है, उसका प्रोडक्ट ब्रांड अच्छा है, तो वो मार्केट में तेज़ी से फैलती है, आदमी पसंद करते हैं, तेज़ी से बिकने लगती है। तो हमको इन्वेस्ट करने के लिए हम फाइनेंशियल रूप से तो उतना चीज़ मार्केट कितना फैला है ये वेबसाइट से पढ़ लेंगे, लेकिन उतना चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन उसके वित्तीय रिपोर्ट से हम कुछ चीज़ का अनुमान कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको बुक वैल्यू मिल गया तो हम तो ये देख पाए कि कोई भी कंपनी जो है वो काफ़ी ग्रो कर चुकी है, जिसका बुक वैल्यू 4000 गुना बढ़ गया है। उसका पी रेशियो भले 1.4 है, 1.4 इसलिए है क्योंकि उसका ग्रोथ रेट काफ़ी क्वार्टरली में काफ़ी अधिक रही है। तो इस अकॉर्डिंग से हमको लगता है कि जैसे 4000 है तो इसका शेयर प्राइस भी ज़्यादा होगा, इतना तेज़ी से ग्रो की है तो। लेकिन फिर भी हम 200 रख के चलते हैं, क्योंकि ये कोई भी स्टॉक्स का तो हम सही डाटा नहीं लिए हैं, एक अनुमान के तौर पे ये हम आपको बताए हैं। अगर रियली इसको डाटा बताएंगे तो कोई भी स्टॉक्स हम देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी स्टॉक्स ही ले लेते हैं। अगर हम TCS को लेंगे, TCS कंपनी को ले लेते हैं, तो TCS कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 10,92,301 CR। शेयर प्राइस है 30,049, 3,049। जून का नेट प्रॉफिट है 12,552। शेयर प्राइस मिल गया, मार्केट कैप मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया। अब हमको एक चीज़ और चाहिए, टोटल शेयर।
इनके पास टोटल शेयर कितना है। तो ये तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये इसको देखने के लिए, हालांकि इसमें पी रेशियो पी बी रेशियो सब कुछ दिखा है, हमको तो निकालना है ना पी बी रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसका पहले हम अथी देख लेते हैं कि टोटल TCS के पास टोटल शेयर कितना है। इसके पास टोटल शेयर जो है वो है 33639, काफ़ी ज़्यादा है। 36 18 87 518 इक्यावन दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कि 3 अरब 61 करोड़ 80 लाख 87,518 शेयर है टोटल। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, हमको मोबाइल पे ही गुना कर लेते हैं क्योंकि इतना में करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब नेट प्रॉफिट हमको क्या निकालना है, अर्निंग रेशियो, एक शेयर से उन्होंने कितना कमाया एक जून में, क्वार्टरली में, क्वार्टरली जून में। जून का क्वार्टरली है, तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी का आप देख रहे हैं तो अपने से निकाल के देखिए, जो समझ अपने से निकालने में सूत्र के अनुसार निकालेंगे। हम लोग तो बचपन से ही गुना भाग करते आए हैं, बोर्ड मास इस तरह का सवाल बनाते हैं। तो जब अपने रियल फील्ड में है तो करने में क्या दिक्कत है, अपने से करके देखते हैं, बेहतर समझ में आएगी, उसके गहराई से वो चीज़ को हम देख पाएंगे, दृष्टि वहाँ पहुँच पाएगी। सिर्फ पी रेशियो तो वहाँ लिखा भी है, देखने से तो समझ में आ गया कि इतना है, लेकिन जब हम अपनी खुद से निकालते हैं तो मेरी दृष्टि वहाँ जाती है, उसके अंदर वो चीज़ पे, और उससे कुछ और आइडिया लगता है, इसलिए अपने से निकालना ज़रूरी है। तो टोटल से प्रॉफिट हो गया 12,552, 12,552 पे 7 गो जीरो, करोड़ में है, ये करोड़ है, नेट प्रॉफिट में है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, भागा कितना, 36 18 087 518। इनका पर शेयर जो कमाई आया 34 रुपये 69 है, तो मान लीजिए 35 रुपये की कमाई है पर शेयर का। तो अब हम मैच करते हैं, देखिए कमाई तो हमको निकला 35 रुपये पर शेयर, तो अगर एडजस्ट तो है तो 69 है, 35 से ही करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचा होगा तो मैनेज कर लेंगे हम। तो हमको निकालना क्या है, पी रेशियो निकालना है। तो पी रेशियो निकालने का सूत्र क्या होता है, शेयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो एक शेयर का अर्निंग रेशियो, एक शेयर का अर्निंग रेशियो, एक शेयर का अर्निंग 34 रुपया है, तो 35 रुपया मानेंगे। तो शेयर प्राइस कितना चल रहा है वर्तमान समय में, 3049/35 भागा देते हैं, 3049/35 यानी कि 87 रुपया, अरे सॉरी, पी रेशियो कितना आया, 87 आया, ठीक। तो पी रेशियो कैसे निकाला जाता है, आज हम लोगों ने इसको विस्तार से देख लिए, इसको कैसे निकालते हैं। तो कोई भी चीज़ आप करते हैं तो अपने से जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बेहतर समझ में आएगी। अगर ये वीडियो आपको ये चीज़ समझ में आया है तो हमारे चैनल को अगर फेसबुक पे है तो लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर करना, अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।